जय बजरंग सैनिटेशन। यहाँ प्रिंस शिवा WSR पाइप्स, नेरोलैक पेंट्स, मार्बल टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, UPVC CPVC फिटिंग्स और बिल्डिंग मटेरियल्स आदि होलसेल रेट में उपलब्ध। पता मोहनिया रोड अपोजिट पटनवार ऑटोमोबाइल्स भभुआ कैमूर। सतीश कुमार सिंह, बिहार पुलिस एसोसिएशन क्षेत्रीय मंत्री शाहाबाद के तरफ से तमाम बिहार के आम जनता एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई दे रहा हूँ। बहुत बधाई हो। सभी को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर धवलेश्वर पांडे, मां शारदा एंड बाबा हार्डवेयर के तरफ से कैमूर वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस वक्त की मेरी मौजूदगी मोहनिया विधानसभा के विधायक निरंजन राम के पास है। आइए हम जानते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ उसे कैसे पूरा करेंगे, लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे, लोगों से इनकी क्या अपेक्षा है, उनको किस तरह से पूरा करेंगे, ये हम जानेंगे। हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। डेली न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जो पिछले 5 साल में अगर आप काम नहीं पूरा किए हैं उसे किस प्रकार से इस बार पूरा करने जा रहे हैं, क्या मौका? देखिए, जो जनहित में काम थे और उसको हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि पूरा किया जाए, किया भी हम लोगों ने है। एक दो काम जो जिम्मेवारी से मैं कह सकता हूँ कि करना चाहिए था हम लोगों को, कुछ काम प्रोसेस में हैं। जैसे हमारे इलाके का जो स्थिति है वो किसानों का इलाका है ये, और किसानों के इलाके के लिए खेतों की पानी बहुत ज़रूरी है। करमचौथ जब से बंधा है तब से हम अपने इलाके के लिए जितना मेरा हिस्से की पानी है वो पानी को लाया मैंने और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। हमारे खेत पानी के अभाव में कभी सूखे नहीं, फसल की उत्पादन अच्छी हुई। एक काम उसमें मेरा रह गया है जो नहरों की पक्कीकरण कराना, और मैं पूरा प्रोसेस करके वो फाइल को मैं सचिवालय तक पहुंचा दिया है। कोरोना काल नहीं हुआ होता तो शायद मेरा काम पूरा हो गया होता। तो किसानों के लिए वो बहुत ज़रूरी था। और आपको मैं स्वस्थ करूं कि मैं अपने कार्यकाल में 52 ट्यूबवेल जो मेरे पुराने पड़े हुए थे वो नहीं चालू थे, वो सब में मैंने काम लगवा दिया है। कुछ ट्यूबवेल मेरे पूरे हो गए हैं, कुछ में काम चल रहे हैं। तो 52 ट्यूबवेल को ठीक करना ये ऐतिहासिक काम था मेरे इलाके के लिए, मैंने उसको कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि बिजली से मेरी खेती इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। 40% जो भूमि है हमारी वो नहरों के पटवन से होती है और 60% भूमि बिजली से होती है। तो उन किसानों को, उन घरों को, उन मजदूरों को हम लोगों ने बिजली दे दिया है। कृषि के लिए जो बिजली देनी थी उसमें हम 40% बिजली दे दिया है, 60% बाकी रह गए हैं। और बाकी सरकार की योजना के तहत नहीं रहा। जिन ठेकेदारों को टेंडर मिला वो साधन के अभाव में वहाँ तक पहुँचा नहीं सके, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग उसमें बहुत तेज़ गति से काम करके उन किसानों को बिजली हम लोग दे देंगे खेतों को। और एक इलाके में हमारे इलाका जो है शिक्षा का भी हब है, ऐसा नहीं है। शिक्षा यहाँ बहुत मजबूत है, जहाँ हर साल बच्चे मेरे IAS IPS UPS इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। हमारे लिए एक बड़ा सवाल है कि यहाँ बेटियों के लिए कॉलेज बनाना है मुझे,
वो काम में मैं अगला बार लगूंगा जब जनता का जनादेश मुझे मिल जाएगा। तो मुझे हर हाल में एक महिला कॉलेज यहाँ बनानी है मोहनिया में। दूसरा, ये एक्सीडेंटल जोन है मेरा, और गया से लेके बनारस तक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और इस पर मैं अगला बार भी चर्चा किया था, मैं माननीय मनोज तिवारी जी से बात किया था, दिल्ली नगेंद्र से बात किया था, सुशील। ये तो सोच आपकी अच्छा है, यहाँ तक कि छोटा भी अगर चोट लगता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है BHU। तो इसको लेकर के आप कितने गंभीर हैं? इसीलिए मैं गंभीर हूँ कि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और जो यहाँ मरीज कम पैसे में ठीक हो जाएंगे, बनारस जाके उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये चिंता का विषय, हम लोगों ने इसकी चिंता की है कि एक बड़ा हॉस्पिटल मुझे हर हाल में बनानी है। और आप देखे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय भी दिया हम लोगों को, और किसी के साथ कोई जुल्म अत्याचार नहीं हुआ, सामाजिक समरसता बढ़ी है, आपसी भाईचारे बढ़ा है। और एक बड़ा मिशन रहा कि समाज में जो गैर बराबरी परंपरा रही, उस परंपरा को हम लोगों ने खत्म किया है। और आप देख रहे हो कि इलाके में कोई दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ, कोई डकैती अपहरण बलात्कार नहीं हुआ। तो मिला जाकर के हम लोगों ने नेता नीतीश कुमार जी ने जो कहा था उसको पूरा किया है, और बिहार को आगे ले जाने के लिए जो कदम उठाने होंगे हम लोग उठाएंगे। यहाँ तक बात कही आपने कि रेप ये सब नहीं हुआ, यहाँ आपके मोहनिया में ही वैसा काम हुआ था जो वो अपवाद मान लीजिए। घटनाएं तो होती ही रहती है, लेकिन जिस तरह का जंगल राज में राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी यहाँ, तो जो तांडव हो रहा था बिहार में, उसको समाप्त हम लोगों ने किया है। और बड़ा ही आबादी है, 11 करोड़ की आबादी है बिहार की, 12 करोड़ की। उसमें ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका परिणाम अब देखिएगा तो 24 घंटे में सारे अपराधी जेल गए। 24 घंटे में वो अपराधी जहां मिले उनको हम लोगों ने पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजने का काम किया। तो एक घटना से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ रेप बलात्कार बढ़े हैं, घटे ही नहीं बल्कि समाप्ति की तरफ है। और जंगल राज का आप डाटा निकाल के देख लीजिए, उससे बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। यहाँ तक की बात करें युवाओं के रोजगार और शिक्षा को लेकर के, तो इस पर क्या भी ध्यान? रोजगार मिले हैं, रोजगार मिले हैं। आप देख लीजिएगा हर गांव में टोला सेवक हो गए हैं, आशा की बहाली हुई, एनएम की बहाली हुई, हर विषयों में नियोजन पर ही सही, लेकिन बहुत लड़कों को रोजगार दिया गया है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने एक और बहुत बड़ी योजना लाया था और दलित और अति पिछड़ा के लिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपको मैं 10 लाख लोन दे रहा हूँ, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख रुपए आपको 7 वर्ष में देना है बिना ब्याज का, उसमें कोई सूद नहीं है। और मैं आपको स्वस्थ करूं कि पूरे बिहार में कैमूर जिला के ही बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा पैसे ले आए हैं। तो रोजगार मिले हैं, रोजगार आपको करने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बल्कि विश्व बैंक ने भी कहा, सरकार ने भी कहा है कि अगर आपकी जमीन सड़कों पर है तो आप कारोबार के लिए आप हमसे फाइनेंस करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछाया पूरे बिहार में। तो रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। IAS IPS की बहाली हुई, BPSC से बहुत SDO PDO की बहाली होती है, दरोगा की बहाली होती है, सिपाही की बहाली होती है, कर्मचारियों की बहाली हो रही है। ऐसा नहीं कि बहाली नहीं हो रही है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण का जो मामला है उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो आबादी बढ़ेगी। काम और क्षेत्र एक सीमित है और हम इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप कल्पना करिए वेतनमान में बिहार का बजट को आप ख्याल करिए, वो कहाँ से देंगे पैसे? ये चुनावी एजेंडा बना के रखा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। उनको कुछ करना होना है ना, उनकी सरकार बन रही है, लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए एक बयान दे दिया है। इसलिए हमारी सरकार युवाओं का भी ख्याल कर रही है, बुजुर्गों का भी ख्याल कर रही है। आपके पार्टी के द्वारा भी बोला गया है कि 19 लाख रोजगार दिए। हमने देश स्तर पर कहा है, हम राज्य स्तर पर नहीं कहा है। हमारी पार्टी ने देश स्तर की बात कहा है। तो भारत इतना बड़ा देश है, उसमें वो उतना तो हम कर देंगे, उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या आप अलग करना चाहेंगे अगले 5 साल में कि आपको जनता चुने? देखिए, मुझे बिहार को इस देश के अग्रणी राज्यों में ले जाना है। और बिहार जो बदनाम था, उस बदनामी को माननीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने खत्म किया है। बिहार को इस
देश में जितने राज्य डेवलप वाले राज्य हैं, हमें उस राज्य को उनके बराबरी में खड़ा करना है बिहार को, और उसके लिए जो जरूरी काम होंगे, जो जरूरी कदम होंगे, हम लोग उठाएंगे आगे। क्या है आपका सपना है? मेरा व्यक्तिगत कोई सपना नहीं है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि होने के जनता का सपना ही मेरा सपना है। जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो आशाएं हैं, हम उसको जब पूरा कर लेंगे तो हमारा मतलब है कि हमारा सपना पूरा हो गया। हमारा क्या सपना हो सकता है? हम तो जनता के सेवक हैं ना, जनता का सेवा करना मेरा काम है। हम इसलिए जनादेश मांग रहे हैं, हम उनसे वोट मांग रहे हैं। हमको जनता ने जो वोट दिया है, हम अपने काम से संतुष्ट हैं। हमको लगा कि मैंने काम किया है। 70 साल तक की आज़ादी में यहाँ बहुत बार बाहर के विधायकों को अवसर मिला काम करने का। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बहुत ज़्यादा रहे। भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला विधायक हूँ इस मोहनिया विधानसभा में इतने दिनों के बाद। और मैं जब तुलना करता हूँ, आप भी तुलना करिए, तो बहुत अंतर आपको दिखेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इसी कड़ी पर आगे बढ़ेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए क्या संदेश हो? मोहनिया विधानसभा के नागरिकों के लिए मेरा यही संदेश है कि नवरात्रि के बेला में दुर्गा माँ की पूजा आज हो रहे हैं पूरे भारत में भी और बिहार में भी, मेरे विधानसभा में भी। तो इस अवसर पर पहले अपनी पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जीवन सुखमय हो। आप माँ दुर्गा में आस्था रखते हैं, माँ दुर्गा आप पर कृपा बनाए रखेंगी। और जनता जो यहाँ के है बहुत समझदार है। जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं, जनता पढ़ी लिखी है, जनता ठीक से समझ। मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।